नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिना कोई देरी किए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आज हम दो ऐसे दिव्य स्वरूपों के बीच के एक बहुत ही गहरे और कॉस्मिक कनेक्शन को समझने वाले हैं, जो अगर आप पहली नजर में देखें तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लगते हैं। एक तरफ है हमारे मुस्कुराते हुए मुरली बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ हाथ में खड्ग लिए उग्र रूपा माता काली। लेकिन क्या आपको पता है कि प्राचीन तंत्र ग्रंथों और आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार ये दोनों दरअसल एक ही परम सत्य के दो अलग अलग पहलू हैं? बिल्कुल सही सुना आपने। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन दोनों के बीच एक अद्वैत संबंध है। ये एक ऐसा सफर है जो द्वैत के भ्रम को तोड़कर हमें एक शाश्वत सत्य की ओर ले जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। हम द्वैत से अद्वैत के सफर से अपनी बात शुरू करेंगे। फिर हनुमान जी और शनिदेव की एक बहुत ही फेमस लोक कथा के जरिए अहंकार के नाश को समझेंगे। इसके बाद हम चेतना और शक्ति का नृत्य, उनके श्याम वर्ण का रहस्य, क्लीम और ह्रीम बीज मंत्रों की ध्वनि पर चर्चा करेंगे, और अंत में तंत्र साधना के सबसे परम सत्य तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द्वैत से अद्वैत तक। जब हम भारतीय अध्यात्म की गहराई में उतरते हैं ना, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। जो चीजें हमें ऊपर से बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती हैं, वो अक्सर भीतर से एक ही होती हैं, और बस इसी को द्वैत से अद्वैत की ओर जाना कहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि बांसुरी बजाने वाले, हर तरफ प्रेम का संदेश देने वाले सौम्य कृष्ण और शत्रुओं का नाश करने वाली प्रचंड महाकाली, भला ये दोनों एक ही ब्रह्मांडीय उद्देश्य कैसे साझा कर सकते हैं? मतलब ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स लगता है ना। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि कैसे ये दोनों एक ही परम सत्य की दो अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है हनुमान और शनि, अहंकार का नाश। देखिए, अद्वैत या नॉन ड्युअलिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी बाधा को समझना होगा, और वो बाधा है हमारा अहंकार। इसे हम एक बहुत ही रोचक और जानी मानी पौराणिक लोक कथा के जरिए समझ सकते हैं, जो हमें विनम्रता का असली पाठ पढ़ाती है। बात रामायण काल की है। शनिदेव को अपने बल का बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था। एक बार वो हनुमान जी के पास जा पहुंचे। उस वक्त हनुमान जी भगवान श्रीराम की भक्ति में पूरी तरह से लीन थे। अब अहंकार में चूर शनिदेव ने हनुमान जी की राम भक्ति में विघ्न डाला और उन्हें युद्ध के लिए ललकार दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? हनुमान जी ने बस उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया और कड़ा प्रहार किया। जब शनिदेव का वो घमंड टूटा और वो दर्द से छटपटाने लगे, तब हनुमान जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने करुणा दिखाते हुए शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाया। ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से सिखाती है कि ब्रह्मांडीय शक्ति और अहंकार को सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति और सेवा ही झुका सकती है। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। बाद में जब रावण ने शनिदेव को लंका में बंदी बना लिया था, तब लंका दहन के दौरान हनुमान जी ने ही उन्हें वहां से मुक्त कराया था। अब देखिए, अहंकार टूटने के बाद जब मुक्ति मिली तो दोनों के बीच एक परम मित्रता बन गई। शनिदेव ने वचन दिया कि वो हनुमान जी के भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो तंत्र साधना हो या भक्ति मार्ग, अहंकार का खत्म होना और विनम्रता का आना सबसे पहली और जरूरी शर्त है। सेक्शन 3, चेतना और शक्ति का नृत्य। अहंकार के पतन को समझने के बाद आइए अब पौराणिक कथाओं की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सृष्टि के निर्माण के कुछ भारी भरकम दार्शनिक सिद्धांतों पर बात करते हैं। यहाँ द्वैत और अद्वैत के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, और वो भी बहुत ही सिंपल शब्दों में। द्वैत यानी ड्युअलिटी, ये बस एक भ्रम है। ये वो सोच है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग हैं, ईश्वर अलग है और संसार अलग है। और पता है, यही अलगाव की भावना हमारे अंदर अहंकार को जन्म देती है। वहीं दूसरी तरफ है अद्वैत। ये वो अवस्था है जहां अलगाव का ये पर्दा पूरी तरह से गिर जाता है। एक साधक जान जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही शक्ति है। इसी खंडित नजरिए से बाहर निकलकर एक शाश्वत सत्य को पहचानने का ये जो सफर है ना, असल में यही तंत्र का मूल है। अब इन गहरे दार्शनिक शब्दों को थोड़ा डिकोड करते हैं। सृष्टि की शुरुआत से ही दो मुख्य तत्व काम कर रहे हैं, चेतना और शक्ति। चेतना यानी वो जो जानती है, जो ऑब्जर्व करती है, और शक्ति वो है जो सृजन करती है, जो बदलाव लाती है। अद्वैत वेदांत में भगवान कृष्ण को निर्गुण ब्रह्म माना गया है, मतलब एक मौन साक्षी जो हर जगह मौजूद है। और माता काली उसी ब्रह्म की सगुण शक्ति हैं। वो एक्टिव हैं, वही हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को गतिमान रखती हैं।
इसे एक बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझते हैं। क्या आप किसी नर्तक को यानी डांसर को उसके नृत्य से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर कृष्ण नर्तक हैं तो काली उनका नृत्य है। शक्ति के बिना चेतना कुछ भी काम नहीं कर सकती। कौल ज्ञान निर्णय और तंत्र शास्त्रों में तो यहां तक साफ कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव भी शव के समान निष्प्राण हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर ही पूर्ण सत्य बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, श्याम वर्ण और दिव्य एकता। दर्शन से थोड़ा आगे बढ़कर अब जरा इनके दृश्य प्रतीकों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इनके शारीरिक स्वरूप, खासकर इनके रंग के पीछे का गहरा रहस्य आखिर है क्या। जरा सोचिए, भगवान कृष्ण और माता काली दोनों का ही रंग श्याम क्यों है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? जी नहीं। श्याम एक ऐसा गहरा रंग है जो अपने अंदर सभी रंगों को सोख लेता है। जैसे काला रंग प्रकाश के हर स्पेक्ट्रम को अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही परम सत्य सारे गुणों, रूपों और रंगों को अपने भीतर समेट लेता है। इन दोनों का ये जो श्याम वर्ण है ना, वो असल में इनकी असीमित और अनंत प्रकृति का साक्षात प्रमाण है। और शास्त्रों के पन्नों में इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले रहस्य छुपे हैं। श्रीमद् भागवत में जिस योग माया का जिक्र आता है, जो सृष्टि में भ्रम पैदा करती है और लीला रचती है, तंत्र के अनुसार वो कोई और नहीं बल्कि खुद आद्या काली ही हैं। और तो और जो अत्यंत सौम्य और प्रेममयी श्री राधा जी हैं, वो भी आद्या काली से प्रकट श्री विद्या का ही स्वरूप हैं। जब हम भगवान शिव के तांडव, जो विनाश का प्रतीक है, और कृष्ण की रासलीला, जो सृजन और प्रेम का प्रतीक है, इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो समझ आता है कि ये दोनों एक ही दिव्य शक्ति के दो अलग अलग खेल हैं। मतलब कोमलता और प्रचंडता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, क्लीम और ह्रीं का रहस्य। अब हम ध्वनि यानी वाइब्रेशन की एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया में एंट्री कर रहे हैं। तंत्र साधना में बीज मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। आइए देखते हैं कि कैसे ये मंत्र इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। मंत्र शास्त्र में क्लीन बीज मंत्र भगवान कृष्ण का माना गया है। इस क्लीन ध्वनि में ब्रह्मांडीय आकर्षण और चेतना की जबरदस्त शक्ति छुपी है। ये हर चीज को एक साथ जोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ माता काली का बीज मंत्र है ह्रीं। ह्रीं रूपांतरण, ऊर्जा और एक्टिव पावर का प्रतीक है। अगर आप ध्यान दें तो सृष्टि का मूल नियम ही यही है। पहले कोई चीज आकर्षित होती है और फिर जाकर उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण होता है। तंत्र साधना में जब कोई साधक इन दोनों ऊर्जाओं को मिलाता है ना, तो एक कमाल का बैलेंस बनता है। क्लीम की ध्वनि से मन में बहुत गहरी शांति मिलती है और ह्रीं की ध्वनि से एक गजब की डायनामिक ऊर्जा पैदा होती है। और इसका असर क्या होता है? इन दोनों का मिला-जुला प्रभाव साधक के भीतर छिपे सबसे सूक्ष्म अहंकार को भी भस्म कर देता है और माया के उस मोटे पर्दे को फाड़ देता है जो हमें असली सत्य देखने से रोकता है। अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी और छठे सेक्शन पर, तंत्र साधना में परम सत्य। इन सारे दार्शनिक और ध्वन्यात्मक सिद्धांतों को एक साथ मिलाते हुए चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े और विस्मयकारी सत्य को सामने लाते हैं। आखिर कृष्ण तंत्र परंपरा का अल्टीमेट सीक्रेट क्या है? तंत्र शास्त्रों में हमें एक बहुत ही रहस्यमयी कथा मिलती है। महाभारत के उस भयंकर युद्ध से ठीक पहले भगवान कृष्ण ने, जो कि खुद भगवान विष्णु के पूर्णावतार हैं, उन्होंने एकांत जगह पर जाकर गुप्त रूप से माता काली का आह्वान किया था। धर्म की जीत के लिए उस दिव्य स्त्री तत्व की सख्त जरूरत थी। माता काली वहां प्रकट हुई और उन्होंने पांडवों को जीत का आशीर्वाद दिया। ये कहानी साफ तौर पर दिखाती है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ भगवान कृष्ण की दिव्य रणनीति ही काम नहीं कर रही थी, बल्कि उसके ठीक पीछे माता काली की अजेय ब्रह्मांडीय शक्ति भी डटकर खड़ी थी। और इस दिव्य मिलन का सबसे बड़ा और सजीव सबूत हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही देखने को मिलता है। उस पूरे युद्ध को देखने वाले इकलौते चश्मदीद गवाह भीम के पोते बर्बरिक, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मुझे तो पूरी युद्ध भूमि में सिर्फ दो ही चीजें दिखाई दे रही थीं। एक तरफ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र दुष्टों का संहार कर रहा था और दूसरी तरफ माता द्रौपदी साक्षात महाकाली का रूप धारण करके उन दुष्टों का रक्त पी रही थीं। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला विजन हमें बताता है कि काल यानी समय और ब्रह्म, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये दोनों मिलकर एक ही अजेय शक्ति की तरह काम करते हैं। तो अगर इसे समराइज किया जाए तो कृष्ण और काली ये दोनों परम आध्यात्मिक सहचर हैं। भगवान कृष्ण अपने ब्रह्मांडीय प्रेम और माया के जरिए एक साधक को अपनी ओर बांधते हैं ताकि उसका अज्ञान नष्ट हो सके,
और वहीं माता काली अपनी उग्र शक्ति से उस साधक के अहंकार को सीधे तौर पर काट कर रख देती हैं ताकि उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल सके। जो संहारक है और जो प्रेमी है वो असल में एक ही है। इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने और समझने के बाद ये आखिरी विचार वाकई में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। जरा सोचिए, अगर भगवान कृष्ण की वो मधुर बांसुरी जो प्रेम का सृजन करती है और माता काली की वो तलवार जो समय को ही काट देती है, अगर वो दोनों वास्तव में एक ही तत्व हैं, तो फिर हम इंसान अपनी जिंदगी की उलझनों को, विपरीत परिस्थितियों को और अपने अंदर बैठे इस मैं यानी अहंकार को किस नज़र से देखते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस सृष्टि का हर एक रंग उसी एक शाम से निकलता है और उसी में समा जाता है। इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।